हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी जरूर फॉलो करके यहाँ पे रख लेना। आज के दिन जो इस चैनल के ऊपर वीडियो है उसको गलती से भी मिस मत करना। उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मैंने प्रॉमिस भी किया था कि सैटरडे संडे प्लस अभी देखा गया सोमवार के दिन भी मार्केट बंद ही रहने वाला है। इस प्रकार के सारे जो इंपॉर्टेंट लर्निंग वाले वीडियोस होते हैं उसको हम लोग कवर जरूर करेंगे। मतलब देखिए, जैसे कि आपको पता ही है अभी का रिसेंट टॉपिक क्या चल रहा है। हाँ भाई, ट्रम्प, वो उनका टैरिफ, ठीक है, उसी को देखकर ही हम लोग को सारी चीज़ें स्टडी करनी होती है। और जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाकर भी आप लोगों को बताया था कि जो रॉयल रंबल चल रहा था, ये सारे देशों से रिलेटेड ये फाइट देखने को मिल रही थी। उसमें अभी ये दो ही देश हम लोग को बचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं कि रिंग में जो फाइटिंग यहाँ पे चलेगी वो अमेरिका और चाइना की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। डेफिनेटली इन दोनों के बीच में जो ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है, टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है, इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं जो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा वो कुछ सेक्टर्स के ऊपर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अमेरिका के सामान के ऊपर चाइना ने अपने ओर से कितना 125% का टैरिफ लगा दिया। देन चाइना के ऊपर अमेरिका ने कितना 145% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है। हालांकि चाइना ने अभी अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ लगाया और बोल दिया कि अभी इसके बाद भी अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर और टैरिफ बढ़ाया 145 के ऊपर भी अगर वो लेकर गए तो हम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। एटलीस्ट बोला तो है। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रम्प बिल्कुल भी पीछे हटने से रिलेटेड रेडी नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, उनको जो करना है करने दो, हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाना है लगाने दो, ठीक है, वी आर रियली डूइंग वेल, ठीक है। एंड ये जो टैरिफ पॉलिसी है बहुत सही तरीके से यहाँ पे जा रही है। इनफैक्ट चाइना की बात करें, वो तो WTO का दरवाज़ा यहाँ पे दस्तखत यहाँ पे कर रहे हैं कि जो है खराब चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते क्या होगा, ये ट्रम्प के टैरिफ के पागलपंती के चलते बहुत ही सीरियस इश्यूज यहाँ पे क्रिएट होंगे, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। अभी डेवलपिंग कंट्री में क्या इंडिया आता है? यस, डेफिनेटली हम डेवलपिंग कंट्री में ही हैं, तो हम लोगों के लिए भी ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट हम नकार यहाँ पे नहीं सकते। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, इस चीज़ में कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा पीसेगा? मतलब हर एक सेक्टर में हम लोगों को लटकती हुई तलवार तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कौन कौन सा नियम कानून कायदा कब बदल जाए वी डोंट नो, ठीक है। बट एक सेक्टर ऐसा है दोस्तों जो कि हम डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे। इनफैक्ट अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, इलेक्शन से पहले जो अमेरिका के इलेक्शन की हम बात करें, उसके पहले आपको बताया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर चुनकर आए तो ये एक सेक्टर तो गया काम से, क्योंकि ट्रंप का जो पहला कार्यकाल देखने को मिला था उसमें उन्होंने इसी सेक्टर की धज्जियां उड़ाई थी। एंड वही हिस्ट्री अभी रिपीट भी होते हुए देखने को मिल रही है सेम क्रोनोलॉजी के साथ। कौन से सेक्टर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो वो है मेटल सेक्टर। मेटल की बात कर ले, स्टील की यहाँ पे बात कर ले, उससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनी है वो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और जैसे ट्रंप यहाँ पे आ जाते हैं, इस सेक्टर की धज्जियां यहाँ पे उड़ जाते हैं। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे मेटल सेक्टर अभी पिछले एक साल के हिसाब से लगभग 9.25% के आसपास नीचे आ चुका है, जो हरे रंग में चल रहा था। मतलब टॉप लेवल से अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये ऑलरेडी 20% नीचे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये खराब परफॉर्मेंस हम लोग को मेटल सेक्टर का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर भी था, ठीक है, फर्स्ट टेन्योर कब था? 2017 से लेके 21 तक, ठीक है, उसमें भी हम लोग को सेम ही हिस्ट्री देखने को यहाँ पे मिली थी। वहाँ पे तो मेटल सेक्टर आप देख सकते हो लगभग 55 भी नहीं 60% से नीचे गया था। हाँ, नो डाउट बीच में कोविड भी आया था, कोविड ने तो और तड़का यहाँ पे लगा दिया, बट हालत इतनी खराब हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड बाद में जाके हम कह सकते हैं अमेरिका एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसको लेकर पहला फेज 1 जो ट्रेड डील था वो जनवरी 2020 में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। मतलब इतना ये जो सारा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटल सेक्टर की हालत क्यों खराब होती है, इसके बहुत ही ज़बरदस्त सबूत हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। जब ट्रंप का पहला एज अ प्रेसिडेंट अमेरिका में जो उनका कार्यकाल था उसमें हम लोग को ये सारे ड्रामे यहाँ पे देखे थे। अच्छा, अब आप सोचोगे कि क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मेटल सेक्टर की हालत सबसे ज़्यादा गंभीर क्यों यहाँ पे हो रही है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है कि स्टील प्रोडक्शन की अगर हम बात करें नेशन वाइड 2022 का डेटा आप देख लो तो नंबर 1 कौन है? चाइना। 1 बिलियन टन ऑफ स्टील्स हम लोग को प्रोड्यूस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उनका एक्सपोर्ट यहाँ पे चलता है। इनफैक्ट अगर आप 1967 में देखोगे तो चाइना का हिस्सा देखिए कितना था, केवल 3% था स्टील प्रोडक्शन में, ठीक है। 1996 आते आते कितना हो गया? 14% हो गया। 2006 आते आते 34% हो गया। एंड अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो करंट सिनेरियो के हिसाब से भाई मोर देन 50% स्टील का जो मार्केट शेयर है, जो प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, वो चाइना के पास है।
ठीक है। सो इसी चीज़ को लेकर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों मेटल सेक्टर हम लोग को खराब स्थिति में जाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन देखोगे 2024 का डेटा यहाँ पे आ चुका है। पूरे वर्ल्ड का स्टील प्रोडक्शन कितना है देखिए, 1882.6 मिलियन टन, ठीक है। इतना ज़बरदस्त देखने को मिला है। उसमें से खुद अकेला चाइना 1000 मिलियन टन का प्रोडक्शन करता है। तो आप ग्लोबल लेवल पे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा प्रोडक्शन यहाँ पे चलता है और कितना बड़ा उनका बिजनेस होता है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चाइना इतना ज़बरदस्त लेवल पे स्टील प्रोड्यूस करता है, तो फिर वो करता क्या है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे आप सभी देशों में उनका हम लोग को एक्सपोर्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हर जगह पे इनका स्टील हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उन्होंने इनके सामानों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो जो स्टील है वो इतना अभी महंगा होके जाएगा कि बिकेगा ही नहीं, ठीक है। अभी अमेरिका में तो बेचना मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ना के बराबर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि जो चीज़ पहले 100 पे जाती थी वो तो भाई 200 के आसपास जाते हुए देखने को मिलेगी। और भी अलग अलग लेवल पे जो टैक्स है, टैरिफ है स्टील को लेकर 25% का स्पेसिफिकली अलग से वो भी ट्रंप ने लगा के रखा हुआ है। मतलब क्या है कि इतना ज़बरदस्त स्टील बनाने वाली जो कंट्री है चाइना की अगर बात करें, ठीक है, तो उनका स्टील बिकेगा ही नहीं। तो वो बिकेगा नहीं तो क्या करेंगे, वो बाकी देश रहते हैं उसमें क्या करना स्टार्ट करते हैं, डंपिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी देश में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई बेचो, ठीक है। इवन दो हमारा स्टील कितने में बना है, 100 में बना है, कोई बात नहीं, 80 में बेच डालो, 80 में नहीं चलो 70 में बेच डालो, कुछ भी हो सके बेच डालो, कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये डंपिंग हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसी चीज़ को बचाने के लिए सरकार क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, ठीक है। ड्यूटी मतलब और कुछ नहीं भाई, टैक्स ही बोलो, ठीक है। किस नाम से, एंटी डंपिंग टैक्स करके, कि भाई आप यहाँ पे बिजनेस करने के हिसाब से नहीं, आप बस अपना जो स्टील बिक नहीं रहा है, जो कि ट्रेड वॉर या फिर टैरिफ वॉर के चलते जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें हो रही है, इसलिए आप हमारे देश में इन स्टील्स को डंप यहाँ पे कर रहे हो, तो हम हमारी इंडस्ट्री को ख़राब होने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, आपके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगाएंगे एंड जो स्टील के दाम है हमारे बाजार में नॉर्मलाइज रखने की कोशिश करेंगे। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि विदाउट ड्यूटी, अगर मान लो सरकार बोलती है कि हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, स्टील को आने दो, यहाँ पे चाइना को बेचना है ना बेचने दो, ठीक है। मान लो कि स्टील को वो कितने में बेच रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, 80 रुपये पे, फॉर एग्जांपल 80 रुपये पे बेच रहे हैं विदाउट ड्यूटी, ठीक है। एंड अभी सरकार ने डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं भाई विथ ड्यूटी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो स्टील यहाँ पे आ रहा है 80 का, उसके ऊपर ड्यूटी कितना लगाया, 20 का, तो ये कितने पे बिकेगा, 100 का बिकेगा। और बाकी प्लेयर भी जो बेच रहे थे वो 100 पे ही बेच रहे थे, ठीक है। 80 पे बेचेंगे तो भाई चाइना का स्टील की और डिमांड बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो सबको इक्वल लाकर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से सरकार अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करता है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में तो बहुत सारे प्लेयर्स है, टाटा स्टील है, JSW है, आदित्य बिरला ग्रुप, हिंडाल्को की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। अगर वो 100 पे स्टील यहाँ पे बेच रहे थे एंड अगर बाहर से स्टील आकर कोई 80 पे बेच रहा है, 70 पे बेच रहा है, 50 पे बेच रहा है, तो ऑब्वियसली बायर्स तो इन्हीं के पास चले जाएंगे। और अगर कॉम्पिटिटिव रहना है तो इन कंपनीज को भी क्या करना पड़ता था, खुद का 100 का स्टील हटाकर जितना चाइना जितने पे बेच रहा है 80 पे, तो इनको भी 80 पे लाना पड़ता था, 70 पे तो इनको भी 70 पे। तो इससे क्या होता था, इनका स्टील तो बिकता था, रेवेन्यू भी देखने को मिलता था, बट प्रॉफिट ही नहीं कमा पाते थे, ठीक है। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती थी। सो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि जो मेटल सेक्टर रहता है वो ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहता है, खतरनाक पोजीशन पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप लोगों ने नोट करना है। अच्छा, एक बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल किसी ने तो यहाँ पे पूछा था, क्योंकि इस प्रकार के मैं जो कंटेंट रहते हैं वो बार बार बनाते रहता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करते रहता हूँ, ठीक है। तो जिसने भी ये सवाल पूछा होगा डेफिनेटली वो बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करता है, मार्केट को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कर रहा है कि सर देखिए जो स्टील चाइना से आ रहा है, ठीक है, हमारे तो कंपनी 100 पे बेच रहे हैं, मान लो बाहर से स्टील आ रहा है 80 पे, 70 पे, तो जो स्टील हमारे देश में जो बाकी छोटी कंपनीज है, मान लो कोई सोलार बनाने वाली कंपनी है, वो उनके लिए तो भाई अच्छी खबर थी कि 80 पे स्टील आ रहा है, 70 पे आ रहा है, तो सरकार इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर वापस 100 कर रही, महंगा हो रही, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि यहाँ पे जो बाकी जो स्टील का कंजम्पशन करने वाली कंपनियां होती है भाई, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी खबर होती है कि भाई जितना चाइना डंप कर रहा है यहाँ पे स्टील को करने दो, 80 पे कर दो, 70 पे कर दो, 60 पे कर दो, 50 पे कर दो, क्योंकि उनको तो सस्ता पड़ रहा है। वो बोलेंगे भाई ये तो हमारे खुद के ही देश वाले 100 रुपीज़ के स्टील यहाँ पे बेचते हैं हमें, तो उनके लिए तो ये अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि हमारे जो स्वदेशी कंपनीज है, ठीक है, टाटा स्टील, JSW, हिंडाल्को, भाई ये तो आने वाले समय में मतलब इनका बिजनेस ही चौपट हो सकता है, ठीक है। कैसे कि अगर सरकार ने यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से रिलेटेड, तो काफ़ी सस्ता स्टील बेचना स्टार्ट करेंगे चाइना वाले यहाँ पे, एंड हर कोई प्लेयर फिर वहाँ पे चाइना का ही स्टील यहाँ पे खरीदेंगे, तो इनका स्टील तो कोई खरीदेगा नहीं। एंड अगर खरीदवा नहीं है तो इनको भी चाइना की तरह
बहुत सस्ते दाम पे बिकवाना पड़ेगा एंड इतना लंबा वो पारी को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। और एक टाइम पे क्या हो जाएगा कि सस्ता स्टील यहाँ पे जैसे ही चलेगा तो ये प्लेयर्स अगर हट गए, ठीक है, वो बोलेंगे छोड़ो यार, यहाँ पे सरकार कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बाहर से सस्ता सस्ता 50-40 रुपए पे स्टील डंप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। और फिर बाद में चाइना की यहाँ पे मोनोपोली हो सकता है। और एक बार मोनोपोली हुई तो फिर वो क्या करेंगे, आपको 50 पे दे रहे थे ना स्टील, ले लो अभी 60 पे ले लो, कौन टैकल करेगा, कोई बचा ही नहीं। फिर 70 पे कर देंगे, फिर 80 पे कर देंगे, फिर 1000 पे कर देंगे। आप समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे सरकार को ये बैलेंस बनाना पड़ता है कि जो चीज़ आपने पूछी वो बिल्कुल 102% एकदम सही चीज़ यहाँ पे पूछी कि जो स्टील खरीदने वाली कंपनीज थी, ठीक है, उनके लिए तो अच्छी बात है कि चाइना यहाँ पे डंप करे, सस्ते दाम में उनको स्टील मिलेगा, ठीक है। बट यस, लॉन्ग रेंज में अगर देखा गया दोस्तों कि अगर यहाँ पे पूरी तरीके से अगर सरकार ने यहाँ पे सपोर्ट अगर नहीं किया तो लॉन्ग रेंज में क्या हो जाएगा कि यस, ये जो स्वदेशी कंपनीज है वो हट जाएगी एंड फिर बाहर के कंपनीज हमारे इंडस्ट्री के ऊपर कैप्चर मतलब कब्जा यहाँ पे कर लेगी एंड फिर बाद में और भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में अच्छी बात रहेगी बट लॉन्ग रेंज में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि सरकार का सबसे बड़ा टफ टास्क ही यही होता है कि इसको बैलेंस करे, ठीक है। गाली तो दोनों साइड से पड़ने वाली है, ठीक है। अगर टैक्स अगर लगाया सरकार ने, ड्यूटी अगर लगा दी, तो फिर वो छोटे कंपनीज है वो गालियाँ देंगे कि अरे हमें सस्ता स्टील मिल रहा था, ये लो महंगा हो गया। एंड अगर टैक्स अगर नहीं लगाया तो फिर जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो गालियाँ देना स्टार्ट करेगी, अरे आप कर क्या रहे हो करके, ठीक है, हम तो वैसे ही डूब जाएंगे। तो ये सारा पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है दोस्तों कि जब भी ट्रेड वॉर एकदम इंटेंसिफाई होता है चाइना एंड अमेरिका के बीच में, जो कि अभी चल ही रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर पीसने वाला कोई सेक्टर होता है वो मेटल ही होता है, स्टील ही होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सो आशा करता है दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।